गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो है वेडिंग ग्रूमिंग डे के ऊपर। सो ये 1 वीक पहले से ही स्टार्ट हो जाती है हर एक ब्राइड की। तो मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। सो मैं 1 वीक पहले आई थी तो मेरे फेस पे फेशियल किया गया था। एंड देन इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है शादी के 2 दिन पहले से, तो वो है वैक्स का। सो ये है चॉकलेट वैक्स। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, बट जो इसका पेन होता है ना मुझसे बिल्कुल भी झेला नहीं जाता है। मैंने अपनी इंगेजमेंट पे भी करवाया था एंड शादी में तो डेफिनेटली करवाना ही पड़ता है। उस टाइम पे तो फुल बॉडी वैक्स होता है, बट मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। सो इसके बाद था हमारा थर्ड स्टेप में इन्होंने किया था ब्लीच। फुल बॉडी ब्लीच होती है। बॉडी ब्लीच से आपके स्किन के जो ऊपर जितना भी टैन होता है सब रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ये वैक्स के बाद होता है। एंड अगर आपकी शादी हो रही है तो ये चीज़ें तो आपको डेफिनेटली करवानी पड़ेगी। एंड ये ना थोड़ा ब्लीच की तरह काम करता है। इसकी स्मेल वगैरह जो होती है ना वो थोड़ी सी इरिटेट करती है, बट इसका जो रिज़ल्ट होता है काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और ये सब तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था तो मुझे बहुत सब वियर्ड लग रहा था। मुझे लग रहा था कि क्यों कराना है, हर लड़की के साथ क्यों कराना पड़ जाता है, क्या ज़रूरत है, जैसे हैं वैसे नहीं जा सकते। बट ऐसा नहीं है, हर लड़की को कराना पड़ता है तो उस लड़की में मैं भी हूँ। फिर इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रखने के बाद अच्छे से वेट टॉवल से पोंछ दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला था क्योंकि इसकी स्मेल ना एकदम बहुत ऐसी इरिटेट करने लगती है थोड़े टाइम बाद। इसके बाद हमारा ये सारी प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर मैंने अपने जो मैंने क्लोथ्स उनके पहने हुए थे उनको वापस करके अपने पहन लिए। एंड देन इसके बाद आती है बारी हमारे फेशियल की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेडिंग का। फेशियल 2 फेशियल थे मेरे। एक मेरा 1 वीक पहले ही कंप्लीट हो गया था जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, एंड ये है सेकंड वाला। इसमें सबसे पहले उन्होंने जितना भी था सब बहुत अच्छे से किया, फेस में मसाजिंग करी। ये सब ना एक तरह से ग्लो के लिए भी ज़रूरी होता है, दूसरा आपके स्ट्रेस रिलीफ भी कर देता है। क्योंकि जो आपका जो फेशियल होता है ना, फेशियल में वो फेशियल तो करते करते हैं साथ में ही आपका जो स्ट्रेस होता है वेडिंग का या जितनी भी थकावट होती है वो सब निकल जाती है। सो 2 स्टेप्स के बाद ही मेरा फेस पे इतना ग्लो आ गया था। फाइनल रिज़ल्ट तो आप देखते रह जाओगे। एंड इसके बाद इन्होंने सीरम लगाया था, ये मुझे पता नहीं कौन से ब्रांड का, आई डोंट नो। काफ़ी लेट वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मैं सब भूल चुकी हूँ कौन से प्रोडक्ट कहाँ के थे, और मैं बातें करती ही जा रही थी, बस करती ही जा रही थी। यहाँ पे पीछे दीपाली देख नहीं रही थी तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो मेरे साथ आई हुई थी क्योंकि सारी वीडियोज़ उसी को रिकॉर्ड करनी थी, वही मेरा कैमरामैन बना। लास्ट स्टेप था, इसमें इन्होंने पैक लगा दिया था। इसके बाद मैं अपनी आइज़ क्लोज़ करके आराम से बैठ गई थी। इसके बाद 5 मिनट्स बाद इसको हटा दिया था, रिमूव कर दिया। इसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला था। इसके बाद बारी आती है हमारी 5th स्टेप्स की, जो कि है हेयर स्पा। हेयर स्पा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तो शॉर्ट हेयर थे तो बहुत जल्दी हेयर स्पा हो गया था मेरे हेयर पे। और हेयर स्पा कराने से आपके हेयर्स भी स्मूथ हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड स्ट्रेट भी हो जाते हैं, और वेडिंग में आप जैसी भी हेयर स्टाइल बनवाना चाहें वैसे बन जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेयर स्पा तो मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी, और इन्होंने ना पहले मेरे सारे हेयर्स को बहुत अच्छे से वेट करके 2 पार्टीशन में डिवाइड करके एक एक पार्ट में बहुत अच्छे से लगाया था, और बहुत अच्छे से लगा भी था। उन्होंने मेरे बालों की एक एक लेंथ को लेके बहुत ही अच्छे से हेयर स्पा क्रीम लगाई थी एक एक लेंथ पे, और काफ़ी देर तक मसाजिंग भी करी थी, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम हेयर स्पा करवाया था। मेरे पास घर पे भी था लेकिन मैंने घर पे भी कभी नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे करना चाहिए था। और एक क्लिप लगाने की जगह इन्होंने मेरे बालों को ऐसे बांध दिया तो उसी पे हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि मेरे हेयर्स ना ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्मूथ हैं और मेरे हेयर्स की जो लेंथ है वो भी कम है और ग्रोथ भी कम है, जिसकी वजह से मेरे हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट और स्मूथ हैं।
तो मुझे वैसे ये सब कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट वेडिंग पैकेज है तो सब कराना ही पड़ेगा, वरना पैसे कैसे वसूलूँगे। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद मेरे हेयर्स को अच्छे से 15 से 10 मिनट तक रखा। एंड देन उसके बाद मुझे फिर घर भी जल्दी जाना था, क्योंकि जिस दिन मेरा हेयर स्पा हो रहा था उस दिन मेरा हल्दी का भी फंक्शन था। तो ये हेयर स्पा मेरा नेक्स्ट डे हुआ था। सो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हेयर्स को सुखा के उसके ऊपर सीरम लगा दिया था। एंड इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है एब्रोज एंड अपर लिप्स। एब्रोज भी आप मेरी देख सकते हो कि बिल्कुल भी लेंथ नहीं है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मुझे कराने की कुछ भी ज़रूरत है। तो वही मैं जूम करके कैमरे में मुझे दिखा रही थी। मैंने बोला ना कि आप मेरी बना दो, उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, फिर भी आप करो, मुझे मतलब मुझे अपना पैसा वसूल करना है, करो जैसे भी करना है करो, बस थोड़ी बहुत तो ग्रोथ जो है वो निकल ही आएगी। फिर उसके बाद एब्रोज की बारी आई थी, तो एब्रोज में मुझे एक एब्रो में तो नहीं लगा, लेकिन बाकी एब्रो में लगा। सो ये मैं सेकंड टाइम अपनी एब्रोज बनवा रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी इंगेजमेंट पे बनवाई थी, और नहीं सॉरी, ये थर्ड टाइम है। मैंने एक बार और बनवा ली थी बीच में, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि एक बार और बनवा लो तो उसके बाद ग्रोथ हो जाएगी तो अच्छे से बनेगी। बट फिर भी मेरी ग्रोथ इतनी नहीं होती है एब्रोज की, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं अगर ना भी बनवाऊँ और ऐसे कहीं चली भी जाऊँ तो इतनी बुरी नहीं लगूँगी। और मेरी एब्रोज ना दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक में ना बाल कम है थोड़े से, तो टेढ़ी टेढ़ी लगती है, तो मैं सबको बताते बताते परेशान हो जाती हूँ। सो यही था मेरा वेडिंग ग्रूमिंग डे, जो कि हर लड़की को एक ना एक टाइम पे फेस करना पड़ता है। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मेन मोटिव था, ताकि अगर आपकी भी शादी हो रही हो तो आपको भी पता चल जाए कि क्या क्या पैकेज होते हैं, क्या क्या आपको लेना ज़रूरी है, क्या क्या मस्ट है, ताकि आपसे कोई भी स्टेप्स मिस ना हो और आपको अच्छे से पता हो। एंड देन इसके बाद मेरी सारी सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।